जय हिंद, वंदे मातरम विद्यार्थियों। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्ज़ाम। विद्यार्थियों, इस चैनल पर क्लास 10th की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। जो भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड से हों, एमपी बोर्ड से हों, बिहार बोर्ड से हों, राजस्थान बोर्ड से हों या भारत के कोई से बोर्ड से हों, उनके लिए शानदार क्लास होने वाली है। तो इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हमारा टारगेट है कि इस बार हमारे 95% बने, तो आप इस चैनल को निश्चित रूप से विजिट करते रहिए। और इस चैनल पर आपको पूरा गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, हिंदी, ऐसे सभी सब्जेक्ट आपको स्टेप बाय स्टेप कराए जाएंगे, बिल्कुल फ्री। 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। आपको अच्छी तरीके से हर चीज़ कराई जाएगी। और पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं 2025 तक, वो सारे पेपर भी आपको सॉल्यूशन कराए जाएंगे जब आपका सिलेबस हो जाएगा। लेकिन आपको शेयर करना होगा अपने सभी मित्रों को, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उन सबको उनके मोबाइल में भेज दो इस वीडियो को, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और आपको भी ये पढ़ना है, कॉपी पेंसिल निकालनी है। हमने 3 वीडियो डाल दी हैं, उनको भी नोट कर लेना। विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान की शाखाएं। और इससे पहले विज्ञान का पूरा सिलेबस के 2026 में हमारा एग्ज़ाम होगा, तो उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा विज्ञान का, उसको सभी को नोट कर लेना। और इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे, यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन उपवर्तन। उसमें पहला जो टॉपिक हमने उठाया है प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और हर चीज़ों को नोट करना है और फिर समझना अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले कह रहा है प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ से यानी प्रकाश की किरण आएगी, किसी चिकने पृष्ठ पर टकराएगी और उसी माध्यम में ये चली गई, उसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप मान के चलो, जैसे सूरज होता है, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। इस सूरज होता है और सूरज की लाइट आ रही है और आप बैठे हो घर पर और आपके पास क्या है, मिरर है, शीशा है। आपके पास क्या विद्यार्थियों, शीशा है। तो उस शीशे से आपने जो सूर्य की जो रोशनी है उसको डाइवर्टेड कर दिया, इधर उधर अपने शीशे को घुमाया, तो उधर ही उसकी क्या जा रही है, किरणें जा रही हैं, तो वो भी प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। या एक टॉर्च ले लो और टॉर्च को शीशे पर मारो आप, तो दूसरी तरफ जो है परावर्तित होगी उसकी किरणें, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा है। दोबारा से बता दे रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में चली जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 2 नंबर का प्रश्न आता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आगे देखो, इसके बाद है आगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम 2 होते हैं साथियों। कितने होते हैं, 2। कौन कौन से नियम हैं, 2। तो चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहला नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मैं आपको बता दूं ऊपर से, आपतन कोण यानी आपतन कोण जो यानी ये वाला जो है आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है यानी आर के। यानी अगर आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 का होगा। एमसीक्यू में प्रश्न आएगा कि आपतन कोण अगर 30 का है तो परावर्तन कितना है, तो 30 का होगा। तो पहला नियम ये होता है परावर्तन का कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर, आपतन का मतलब कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया, तो आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो यानी ये लिखा हुआ है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। इसके बाद दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखो इधर मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ से आपतित किरण यानी ये क्या हमारी आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, जीरा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, उसे बोलते हैं दूसरे नियम। तो दो नियम याद हो गए, तो दोनों को रिपीट करवा दे रहा हूँ एक बार फटाफट। यानी परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कौन सा नियम है पहला, कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम, कोण आई बराबर कोण आर। और दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो जो हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम।
ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने इस वीडियो में छोटा सा वीडियो बनाई थी जिसमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं वो समझाया, परावर्तन के नियम अच्छे से नोट कर लेना, 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और सभी को शेयर भी करना। और कोई दिक्कत हो किसी प्रकार से तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, सभी को शेयर कर देना। ऐसे ही निःशुल्क आपको तैयारी कराई जाएगी और बढ़िया तरीके से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।